हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं शाहीन एक परिंदा ब्लॉग। वेलकम है आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है 7 जुलाई और आज का जो मौसम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा हो गया। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर जाके, बहुत प्यारा मौसम है। ऊपर जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइज ये देखो मौसम इतना प्यारा हो गया और हवा भी चल रही है। आज है 7 जुलाई। हो सकता है इधर बारिश हो जाए, लेकिन आवाज़ आ रही है गरजने की, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि बारिश हो जाएगी। इधर सामने ज़्यादा बादल है। कहाँ बारिश पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है? नानी की तरफ पड़ रही है। मेरे साथ आओ। वो देखो वहाँ। हाँ उधर बादल है। देखो ये ना बारिश पड़ रही है गाइस। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। इधर भी बरस जाए तो अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। गाइस गाइस ये बात सुनो एक। देखो बादल तो काफ़ी है। गाइस बात सुनो एक मेरी। मौसम तो है सावड़ा दिन गार्डन और ये देखो छत पे सब ईंटें ईंटें करके रख दिए। देखो हवा चल रही गाइस, कितनी अच्छी हवा चल रही है। गाइस कई दिनों के बाद जो है मौसम अच्छा हुआ है। गर्मी से बेहाल हो गए थे रामपुर वाले। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी। अल्लाह का बड़ा करम है, आज बड़ा फजल है अल्लाह का। आज जो है बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बादल हो रहे हैं और हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम हो गया, बहुत प्यारा। हम अभी छत पे बैठे हैं। अब मेरा नीचे जाने को भी दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा ऊपर ही बैठ रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड वॉक कर एक्सरसाइज, और हवा बहुत प्यारी चल रही है माशाल्लाह से। इस तरह से भी अगर मौसम रहेगा ना तो गर्मी से बहुत राहत मिलेगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, बारिश भी नहीं होगी। इस तरह से अगर मौसम रहेगा तब भी सही रहेगा। तो ब्लॉग में बने रहे ना, शाम तक देखते हैं क्या क्या होता है और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में इंशाल्लाह, ठीक है। तो गाइस ऊपर से आने के बाद जो है मैंने पहले तो हस्बैंड को नहाया, फिर घर धोया और फिर कपड़े धोए। हस्बैंड को जिस दिन नहाती हूँ ना उस दिन का दिन तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पहाड़, क्योंकि इतने बड़े आदमी को नहाना कोई आसान बात नहीं है। मेरे ना सीधे हाथ में कंधे में दर्द जम गया मेरे, क्योंकि बच्चों को नहाती है माँ तो हाथ में दर्द होने लगता है। और इतने बड़े आदमी को मैं 3.5 साल से नहा रही हूँ। 3 साढ़े 3 साल पूरे मुकम्मल हो चुके हैं मैं नहाती हूँ उनको, क्योंकि उनका सीधा हाथ तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उल्टे हाथ से इतना कुछ मतलब उनसे मला ही नहीं जाता है, तो इसलिए मैं ही नहाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिल चाहिए इतना सब कुछ करने के लिए। बस अल्लाह हिम्मत देता है मुझे, मैं कैसे कैसे करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और कोई नहीं जान सकता। तो बस यहाँ पे जो है फिर मैं सारे कामों को फ़ारिग करके मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा मैं खिचड़ी भिगो देती हूँ। मैंने खिचड़ी भिगो दी थी 10-15 मिनट पहले मसूर की दाल की, तो वो बनने के लिए मैं रख दूँगी। अच्छा खाने पकाने की भी रोज़ की ना बड़ी टेंशन होती है कि खाने में क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं। यहाँ पे आन के ना हम जो लेडीज़ हैं उनका थोड़ा दिमाग ना वो हो जाता है ख़राब कि क्या बने रोज़ रोज़। अच्छा लाना भी है फिर घर में पकाना भी है, उसको खोल के भी रखना है, बड़े दिमाग ख़राब होता है मेरा तो इन सब चीज़ों को देख के। तो यहाँ पे जो है तो रात का ना थोड़ा गोभी गोश्त बच गया था, तो वो मैंने संभाल के रख दिया था। कोई भी चीज़ मैं फेंकती नहीं हूँ गाइस, ना तो मैं चावल फेंकूँ, ना रोटी, ना मैं सालन, क्योंकि जो कमाने वाला है वो तो 3.5 साल से घर में बीमार बैठा है। और मैं बहुत हिसाब से ख़र्चा करती हूँ। थोड़ा सा भी सालन होता है तो बासी मैं खा लेती हूँ, बच्चों को भी नहीं देती हूँ रोटी या चावल। हस्बैंड को और बच्चों को ताज़ी दे देती हूँ, लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ कोई चीज़। यहाँ पे गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा है गाइस, 450 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो सॉरी। हाँ खिचड़ी बन गई और आधा किलो गोश्त लाती हूँ मैं, तो वो मैं 2 बार में कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है हमारा खाना रेडी हो चुका है। खाना अब हम खाएंगे, बच्चे हैं नीचे। और खाना खाने के बाद मैंने बनाई थी चाय, अब हम पी रहे हैं चाय। और माहिरा ने पता नहीं क्या क्या कागज़ पे कुछ ना अमीरा के लिए गिफ्ट वगैरह बनाए थे। माहिरा कुछ ना कुछ बनाती रहती है अमीरा के लिए, तो वो उसको दिखा रही थी, अपनी छोटी बहन के लिए उन्होंने बनाया था। तो बस गाइज़ आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतने मतलब मेरी हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सना सिस्टर हैं, गज़ाला सिस्टर हैं, शिफा सिस्टर हैं, सबर हुसैन जी हैं, अज़ीम जी हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाई हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अब जो है मैं जा रही हूँ माहिरा को ना नानी के घर जाना था। मौसम अच्छा हो रहा था शाम का, तो माहिरा बोली मम्मा मैं नानी के घर जाऊँगी, तो मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। गाइस मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया है ना कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया है माशाल्लाह से। और बरसात में अच्छा पेड़ पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं ना, हरे हरे हो जाते हैं सारे। देखो कितना बादल है, रात को बारिश होगी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। तो यहाँ पे जो है पेड़ पौधे कितने प्यारे हो गए ना, हरे हरे हो गए एकदम से, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और ये बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा गाइस मौसम तो ऐसा हो रहा है कहीं घूमने जाओ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ या फिर किसी के भी साथ, मतलब कितना प्यारा मौसम हो रहा है। लेकिन मुझे तो पता है 1.5 महीना माहिरा की छुट्टियों का निकल गया, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी। मुझे पूरा 9 साल हो गए मुझे एक ही जगह रहते रहते, कहीं पर भी जाना नहीं होता है। ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि बस कहाँ जाएगा इंसान इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे माहिरा को छोड़ के, और मैं लेकर आई हूँ ये जामुन। किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा हैं भाई। ये है कैसे है, कैसे खाने में अच्छे है ना, शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जामुन। वो गाइस ये ना, ये अब मैं पैसों से ख़रीद के लाई हूँ। और जब हम स्कूल जाते थे ना, हमारा बचपन था, हमारे स्कूल के बाहर इसका पेड़ था, इतने जामुन खाते थे हम तोड़ तोड़ के, इतने खाते थे ना एकदम दिल भर जाया करता था, बहुत टाइम तक खाने को दिल ही नहीं करता था। और अब ये मैं पैसों से लेकर आई हूँ ना, तब इनकी कीमत पता चली। और जब हम ऐसे ही तोड़ तोड़ के खाते थे, इतने लगे होते थे, इतने लगे होते थे, जितने बच्चे स्कूल में आते थे सभी तोड़ के खाते थे, फ्री में खाते थे उस टाइम। अब पैसों से खरीद के लाए। जामुन तो अच्छे बड़े वाले हैं, मोटे, लेकिन गुठली बहुत मोटी है, इसकी गुठली बहुत मोटी है ज्यादा। इतनी मोटी ना, बहुत उथली होती है, 1.5 मिनट है ना दिला के खाती हूँ। तो गाइस शाम हो गई थी, फिर मुझे पकाने खाने की फ़िक्र होगी कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो मैंने सोचा क्या ही बनाऊं। अब हम 2 बंदे, तो हस्बैंड और मैं, तो फिर मैंने जो है चाय बनने रख दी, और यहाँ पे गूंद लिया है मैंने आटा। मैदा मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो मैं बनाऊंगी सीधा सा चाय पराठा, वही खा के सो जाएंगे। और रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, इतनी टेंशन होती है मुझे खाने पकाने की बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैंने सीधा सा सोच लिया, मैंने कहा यहाँ पे हमें चाय बना लेती हूँ, छोटी वाली बेटी भी एक पराठा खा लेगी, एक मैं खा लूँगी, एक हस्बैंड खा लेंगे। इसको खा के अल्लाह का शुक्र करके सो जाएंगे इंशाल्लाह, सुबह देखेंगे। ये देखो गाइस मैंने सिर्फ चाय और पराठे बनाए हैं किचन में, और मेरी हालत देखो, पसीना इसमें दिख नहीं रहा, देखो कितना पसीना आया मुझे, इतना पसीना आया, हालत ख़राब हो गई सिर्फ चाय और पराठे बनाने में। ये सिर्फ अल्लाह ने लेडीज़ को हिम्मत दी है, औरत को हिम्मत दी है, दोनों टाइम का, तीनों टाइम का खाना बनाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, इस बच्चे को नहाना, उस बच्चे को नहाना, खुद को भी साफ सुथरा रखना। ये सिर्फ अल्लाह ने औरत को हिम्मत दी है, मर्द ये काम सारे एक साथ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालत ख़राब हो गई मेरी। आज सुबह से मैंने इतना काम किया, सुबह का नाश्ता बनाया, फिर दोपहर का खाना बनाया, घर की साफ़ सफाई की, फिर इनको नहाया, सारे कपड़े धोए, फिर नीचे की सफाई करके आई, नीचे की धुलाई करके। वो मैंने नहीं दिखाई ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर देखना नहीं चाहते लोग। फिर मैं माहिरा को छोड़, मैं नहाई, फिर माहिरा को छोड़ के आई, अब आन के मैंने ये बनाया चाय पराठा। हालत खस्ता हो गई मेरी बहुत ज़्यादा। तो ये देखो गाइस, ये है मेरी चाय, और ये थोड़ी लहसुन की चटनी, और ये पराठा। इन्होंने अपना पराठा कंप्लीट कर लिया है ना। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पराठा हमारा हो गया, अल्लाह का बड़ा करम है, फजल है, शुक्र है उस परवरदिगार का, अच्छे से अच्छा वो हमें खिलाता है दोनों टाइम। तो खाने वगैरह से हम निपट चुके हैं, और इस ब्लॉग को आप यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। आज का जो पूरा दिन था उसमें जो मैंने किया, जो मेरी रूटीन थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर तो ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल भी मत जाया करें, और वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें प्लीज़। इतनी मैं मेहनत करती हूँ, मैं अपने मुँह से कैसे बताऊँ आप लोगों को। कोई भी इंसान अगर अपने मुँह से अपनी मेहनत बताएगा तो सामने वाला सोचेगा क्या यार क्या बंदा है ये, अपनी
बता रहे हैं। और कहते हैं दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, तो एक दिन खाक में तो मैं मिल ही चुकी हूँ एक दिन अल्लाह मुझे भी गुले गुलजार बनाएगा इंशाल्लाह। मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है। और जो मुझे कहते हैं कि इसका तो हस्बैंड भी बीमार है और इसकी 2 बेटियाँ भी हैं, क्या करेगी, कैसे करेगी, कैसे इनके निकाह पानी करेगी। तो जो तुम्हारा रब है वो मेरा भी रब है। जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है उसने मुझे भी दुनिया में भेजा है और मेरी बेटियों को भी भेजा है। तो अल्लाह इनके नसीब से मुझे देगा। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे मेरे खुदा पे पूरा भरोसा है। तो इंशाल्लाह आप सब दुआएं किया करें मेरे हस्बैंड के लिए। और अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। जो पीछे हो गया सो हो गया। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ये तो ज़िंदगी का वसूल है। हमेशा कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। अब रात है तो सुबह भी होगी, दिन भी निकलेगा। इसी तरह से हर इंसान के ऊपर मुश्किल परेशानियाँ आती हैं। और मैंने यही सुना है कि जिनके ऊपर मुश्किल परेशानियाँ आती हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। तो मुझे इस बात पे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह मुझे पसंद करता है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह मुझे पसंद करता है, लेकिन हाँ सुनने में बहुत बहुत बड़े मौलाना सब यही कहते हैं कि जिन पे मुश्किल परेशानी कम उम्र में आती हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। तो मैं अपने अल्लाह से बस यही कहूँगी, अल्लाह पाक बस अपनी आजमाइश पे मुझे खरा उतारना। और बस अल्लाह मैं तुझी से मांगूँ और किसी से नहीं मांगूँ। इन मेरी बच्चियों के नसीब से अल्लाह मुझे कामयाब कर दे मेरा मौला। और चलो अमीरा ब्लॉग को एंडिंग कर दें। हाँ कहीं गाइस मेरी मम्मा को सपोर्ट करो। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।